आपको क्या कॉमन क्वालिटीज़ नज़र आती हैं या क्या कॉमन पैटर्न्स नज़र आए हैं जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आईएएस आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं, जो व्हाट ट्रेट्स व्हाट क्वालिटीज़ इट टेक्स? First is objectivity. We have to be very objective about this exam. आखिर ये एग्ज़ाम हमसे चाहता क्या है? कि सो सपोज इट्स अ मेंस आंसर राइटिंग है ना, तो 150 से 200 वर्ड्स लिखने हैं, 6 मिनट से 7 मिनट के बीच में लिखने हैं. जो आंसर लिखना है वो क्वेश्चन की टोन, टेनर, कंटेंट, इंटेंट से मैच करता हुआ होना चाहिए. आपका आर्टिकुलेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब द काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग हमारी है. अगर आपको पता है मुझे ऐसा लिखना है, तो अब आप उसको सीखने में, उसके कंटेंट को कलेक्ट करने में, उसको लिखने में, प्रैक्टिस करने में कितना समय लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है. ये ज़रूरी नहीं है कि देर इज़ व्हाट इज अ मिथ और मिसनॉमर दैट यूपीएससी मीन्स स्टडिंग एवरीथिंग अंडर द सन. ऐसा नहीं है. There is a syllabus, there is a pattern, there are PYQs which tell you what to study and how to study. So UPSC के भी ऐसे ऐसे बड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस वो बीच में डाल देते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये वाला जानवर नेस्ट कैसे बनाएगा, है ना, ये वाला जानवर डांस कैसे करेगा. अब अगर बच्चा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि दिस इज़ वन ऑफ द एग्जॉटिक क्वेश्चंस, आई शुड फोकस ऑन द बेसिक्स एंड द स्टैंडर्ड्स, तो वो क्या करता है, वो स्टडी करने लगता है. अच्छा, शेर कैसे डांस करेगा, कंगारू कैसे डांस करेगा, कुत्ता बिल्ली सब डांस कैसे करेंगे, तो देन द प्रिपरेशन गोज हेवायर. Right. So that objectivity has to be there. Second, of course, hard work. Hard work is necessary for everything, Right. है ना, life and blood of success. Then third, I think positive attitude, very necessary, because preparation is there. It takes time. The journey of examination is 1 year. Before that, you should at least study for 1 or 2 years. स्टडिंग द कंटेंट इटसेल्फ. तो 3-4 साल की जर्नी है, और अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है ना. यू शुड फील लाइक कि इमीडिएट कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट येस, इफ़ आई कीप गोइंग, वन डे आई विल गेट दैट रिजल्ट. तो ये 3-4 ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी 3 पे रुक जाते हैं. पर तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो आपने पेशेंस बोला, वो मुझे लगता है एक ऐसी कॉमोडिटी वर्ड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ऐसा वर्च्यू है जो आज के ज़माने में और कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सोशल मीडिया. 30 सेकंड में तो हमें वो डोपामाइन हिट चाहिए, अगली रील चाहिए. 30 सेकंड में मज़ा नहीं आया तो हम तो जा रहे हैं रील छोड़ के. या फिर 7 मिनट में ग्रॉसरी आ रही है, 15 मिनट में खाना आ रहा है. तो उस इकोसिस्टम में जहाँ हमारे ब्रेन को आदत पड़ती जा रही है जल्दी जल्दी जल्दी, Yes. उस केस में आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हो? पेशेंस, आपकी क्या एडवाइस होती है उनको टू बिल्ड द पेशेंस तो बिल्कुल बहुत बहुत मतलब दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ट्राई टू मेक श्योर कैसे? कि बच्चों में आ जाए. आई टेल देम द रियलिटी. आई थिंक देयर इज़ नो अदर पोटेंट मेडिसिन देन ट्रुथ. नाइस. Truth, tell them the truth. So I tell them that if you are coming here with the dreams that अब हम मैम के पास पढ़ने आ गए हैं, तो मैम एक इंजेक्शन लगाएंगी और उसके बाद में जीनियस बन के और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. दैट्स नॉट ट्रू. द ट्रुथ इज आई विल टीच यू, आई विल वर्क विद यू, बट यू हैव टू वर्क. चीज़ें याद तुम्हें करनी पड़ेंगी, तुम्हें लिखना पड़ेगा. तो फिर उसके लिए फिर मतलब देयर इज़ अ प्रोसेस, वी डू इट, बट अगेन यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस. अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे तुरंत ये चाहिए, मम्मी भी दे दो, ये कर दो, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस. और इसलिए मतलब पेशेंस तो उनके अंदर डेवलप करवाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं that we try, but let's see. जैसे कि वन ऑफ एनी तरीका विच यू कैन शेयर, लोगों के भी काम आ सके. मेडिटेशन करवाते हैं. हाँ, सो मेडिटेशन वी ट्राई कि हमारे जो बच्चे हैं वो मेडिटेशन करें. सेकंड, द कीप देम डिस्ट्रैक्शन फ्री. Generally I make sure that kids study
in specific blocks, distraction free blocks. So I always advise them, or rather for every, it's for every student rather. ब्लॉक्स मींस टाइम ब्लॉक्स. टाइम ब्लॉक्स, है ना. तो सपोजिटली आपको 2 घंटे पढ़ना है, तो 2 घंटे पढ़ने के लिए पहले पानी रख लो, चाय रख लो, जो तुम्हें चाहिए वहाँ पे रख लो, किताब कॉपी, सिर्फ एक किताब या एक कॉपी, मतलब सब कुछ मत रख के बैठो एक साथ. टेक व्हाट इज देयर, देन राइट what you are going to do in those 2 hours. Write it clearly. And then start your timer, put your phone away. फ़ोन पहले ही अवे कर दो, है ना, एयरप्लेन मोड पे डाल दो, साइलेंट मोड पे डाल दो, जो भी करना है. बिकॉज देयर इज़ नथिंग, कोई ऐसा मेजर डील कोलैप्स नहीं हो जाएगी तुम्हारे 2 घंटे फ़ोन ना देखने से. So then sit for 2 hours and then study.